हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ उसकी हेल्प से आप एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं आगे आपको भी एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक बता सकती हूँ और आपका एग्जाम में जो ज़्यादा टाइम लगता है उस टाइम को बचा सकती हूँ, जिससे आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शॉर्ट ट्रिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट if the amount of certain प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 25,000 एट द रेट ऑफ 2%। यानी हमको 25,000 पर दो साल का 2% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो इसकी मेथड जो रहती है उसको अप्लाई करने में कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। सपोज इसकी जो मेथड है सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि हम इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है 2 years। हमको कितने साल के लिए फाइंड करना है, 2 साल के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को क्या डिवाइड कर लेंगे, 2 साल में डिवाइड कर लेंगे। 2 years का यानी 1 साल का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, बाद में टोटल करेंगे। देखिए आपको कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट पहले साल का। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड ईयर का हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर निकालने के लिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25,000 का निकालेंगे 2%। अब देखिए परसेंटेज निकालने कैसे करेंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो कट, 25 टू जा होता है 50 और 50 और 1 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 500। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना आ गया हमारा 500। ठीक है, अब ये जो हमारा 500 है सेम है ना, उसको हम सेकेंड ईयर में इसको यहीं पर लिख देंगे सेम, वही डिजिट लिख देना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है। जो ये 500 आया उसको हमको सेम यहाँ पर लिख देना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप है हमारा ये जो 500 आया है ना हमारा, उसका फिर से हम क्या निकालेंगे, 2% निकालेंगे। 500 का 2%। देखिए, तो ये हो गया जीरो में से जीरो, 2 जीरो में से 2 जीरो कट, तो ये कितना आ गया हमारा 5 टू जा आ गया हमारा 10। ठीक है, अब नंबर हमारे पास कितने हैं देखिए, अभी नंबर हमको क्या क्या नंबर फाइंड हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 500, सेकेंड ईयर में 500 और ये 10। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का कर देंगे हम टोटल। देखिए टोटल, यहाँ पर तीनों का टोटल कर देंगे। टोटल करने में क्या आएगा, देखिए 500, एक फर्स्ट वाला 500, सेकेंड वाला 500, दूसरा जो थर्ड हमको मिला है वो हमारा डिजिट है 10। हम तीनों प्लस करेंगे, क्या आएगा 500 कितना हो गया 1000, और 1000 में 10 प्लस कर देंगे तो 1010 आ गया। अब फाइनल आंसर हमारा 1010, ये है हमारा आंसर। तो देखिए, मैंने आपको बिल्कुल कम टाइम में इसको बिल्कुल सॉल्व करके बताया है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रिक है। फर्स्ट ईयर का अपन को जो भी अपन का अमाउंट दिया है उसका परसेंटेज निकालो, जो भी परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, उस अमाउंट को फिर से सेकेंड ईयर में लिख दो, और फिर जो अमाउंट हमको मिला है उसका फिर से 2% निकालो, जो भी परसेंटेज गिवन है, और तीनों को टोटल कर देना, तीनों का सम निकाल लेना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था 2 साल के लिए और 2% निकालना था। ठीक है, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करना है, हमको 3 years के लिए फाइंड करना है। और अमाउंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट हम ले लेते हैं 8000। ठीक है, और कितने परसेंट पर निकालना है, निकालना हमको 5% पर है इस बार, 5% के लिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसके पहले एग्जाम्पल बताया था उसमें 2 साल के लिए था, लेकिन अब जो बताने जा रही है उसमें 3 साल के लिए निकालना है। तो इसमें थोड़ी एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत और हमको करनी पड़ेगी, एक स्टेप हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था, जितने साल का गिवन रहता है उतने साल को हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आंसर को उतने साल में हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर, ये हमारा हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक, ये देखिए हमारा उस बार 2 साल का था इसलिए 2 साल में डिवाइड किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन इस बार 3 साल का है तो हमको एक क्वेश्चन को हमको 3 साल में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
8000 है, फर्स्ट ईयर का हम सॉल्व करते हैं। तो 8000 का हम निकालेंगे कितना, 5%। 8000 का 5%, तो 2 जीरो में से 2 जीरो कट, तो ये कितना आ गया, 8 5 जा 40, तो आ गया हमारा 400। देखिए क्या आ गया, 400। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में इसके पहले किया था, फिर यही 400 को फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम 400 का निकालेंगे, हम 400 का निकालेंगे 5%। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 400 का 5% निकाला, 2 जीरो में से 2 जीरो कट, 5 चौको कितना हो गया 20, 5 4 जा होता है 20। तो अभी हमको 3 वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए थर्ड ईयर में क्या करना है, ये 400 को फिर से हमको रिपीट करना है। जितने भी ईयर आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि सब में जो स्टार्टिंग वैल्यू आती है उसको तीनों में, जितने भी ईयर रहेंगे उसको उसमें रिपीट करना है, फिर से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे स्टेप करना है। तो 400 ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, अब इसके पहले 2 साल में ये मेथड, ये वाला स्टेप हमने नहीं किया था। ये जो हमारा 20 आया है वैल्यू, यहाँ पर 20 आया, तो 20 क्या करनी है, गुना। ठीक है, तो 20 का गुना कितना होता है, यानी 2 टाइम्स। 20 का 2 टाइम्स कितना होता है, 20 का 2 टाइम्स होता है हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 40, यहाँ पर क्या लिख दिया इसका 20 का 2 टाइम्स। अब इसका जो आगे वाला स्टेप 3 साल है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 1 स्टेप था, सेकेंड ईयर में 2 स्टेप था, थर्ड ईयर में हमको 3 स्टेप करना है। ठीक है, तो हम हमारा थर्ड ईयर का थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड ईयर का थर्ड स्टेप है हमारा ये जो 20 है ना, 20 का हमको कितने परसेंट निकालना है, 5%। 20 का 5% निकालेंगे तो देखिए क्या आता है आंसर हमारा, 1 जीरो में से 1 जीरो कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 में से 2 कट, तो आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पर, वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। और सबसे लास्ट स्टेप क्या है हमारा, आप लोगों को पता है, जैसे इसके पहले वाले में किया था, ये स्टेप सब में सेम है। जितने भी नंबर हमको मिले हैं सबको क्या करना, हमको टोटल कर देना। तो देखिए सबसे पहला हमको मिला 400, दूसरा हमें भी सेकेंड ईयर का में 400, और फिर जितने भी 400 पहले उनको लिख लेते हैं, जिससे हमको ऐड करने में ईजी जाएगा। 3 हमको 400 है, फिर हमको मिला है 20 डिजिट मिली है, फिर 40 मिली है, फिर मिला है हमको 1। ठीक, अब देखिए अगर इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, हम 0 0 है तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 12 12 61, ये है हमारा फाइनल आंसर। कि आपको ये मेरी मेथड कैसी लगी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, और हम देख के घबरा जाते हैं कि हम किसको, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम रहता है हमारे पास, हम सोचते हैं कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, इसमें इतनी लंबी मेथड है तो कैसे सॉल्व करें। तो मैंने जो आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई है उसकी हेल्प से आप एग्जाम में इसको बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपने खुद देखा है, आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये बहुत ईजी ट्रिक है, जिससे आपके एग्जाम में और ज़्यादा टाइम बचेगा। वो टाइम जो बाकी बचेगा वो आप दूसरे क्वेश्चन में उसको दे सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं।